Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द सर्किट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम अगर एक कॉइल लें, आप कॉइल में करंट इंक्रीज करें या करंट डिक्रीज करें, तो इसमें क्या होता है, अगर करंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा अपने आप, जो इस ग्रोथ और डिके को अपोज करेगा। समझ में आई ये बात? तो इसको अब एक एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं। एक कॉइल लेंगे जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसके साथ हम एक बैटरी अटैच करेंगे और एक टैपिंग की अटैच करेंगे। अब देखिए की टैपिंग की क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि टैपिंग की क्या होता है। हमने लैब में देख रखी है सिंपल, एक तो 1 वे की 2 वे की। प्लग को इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, और अगर हम प्लग को निकाल लेते हैं तो हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। प्लग को निकाल लेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, और अगर प्लग को डाल देंगे तो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। अब टैपिंग की होती है कि जब तक हम उसको प्रेस करते रहेंगे धीरे धीरे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब उसको हम प्रेस कर देंगे, कंप्लीटली रोक देंगे, तो करंट जीरो हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। उसके बाद हम करंट को डिक्रीज करते हैं, टैपिंग की को धीरे धीरे छोड़ देते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है और मिनिमम टू जीरो आ जाता है। अब देखिए, सपोज दिस इज ए कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। इसको हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और साथ में इसके लगा देंगे एक टैपिंग की। टैपिंग की का पता चल गया होगा आपको क्या होती है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज के की। अब देखिए, अगर हम इस की को प्रेस करेंगे, व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम P1 टू P2। ये P1 P2 पॉइंट कहाँ है, दिस इज P1, दिस इज P2। व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीजिंग करंट फ्लो। सपोज फ्रॉम P1 से P2 करंट क्या है, इंक्रीजिंग करंट है। तो इस कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो एकदम से इंक्रीज नहीं होता, एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा टैपिंग की वजह से, तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है करंट को मैक्सिमम होने में। तो इतने टाइम में क्या होगा कि इसके अंदर एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, P2 से P1। यही हमने लिखा हुआ है, व्हेन की इज स्विच्ड ऑन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम P1 टू P2। व्हेन करंट टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू रीच मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि करंट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है मैक्सिमम वैल्यू रीच करने में, तो इस टाइम पे फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यहां तक क्लियर है? तो सिमिलरली अगर करंट को हम डिक्रीज करें, करंट को अगर हम डिक्रीज करेंगे, टैपिंग की को ऊपर और छोड़ देंगे, जैसे हमने प्रेस करके रखी थी, ठीक है, हमने प्रेस करी थी तो उसको छोड़ देंगे ऐसे, तो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे करंट जो है मैक्सिमम से जीरो आएगा। तो सपोज हम इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये हमारी जो कॉइल है विद n नंबर ऑफ टर्न्स विद बैटरी, और ये हमारी टैपिंग की है। जब इस की को हम ऐसे दबा के रख रहे थे और अब छोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट तो यही रहेगी, लेकिन करंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करेगी तो एकदम से डिक्रीज नहीं करेगी, कुछ टाइम लगेगा।
तो इतने टाइम में क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस डिक्रीज को अपोज करेगा। डिक्रीज को अपोज मीन्स इसी की डायरेक्शन में फ्लो करके फ्रॉम P1 टू P2। क्लियर है ये बात? यही हमने देखो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट फ्रॉम P2 टू P1 विच अपोज द इंक्रीज इन करंट। ये जो फर्स्ट केस है, और सेकंड हमने when current I is decreasing, EMF induced from P1 to P2. This is experimental demonstration of self-induction. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.